देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डर, एंजाइटी, फियर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये देखिए 3 तलवारें फैमिली की है जो हमेशा उनके कंधे पे लटकी हुई रहती हैं। और ये जो खिड़की है, इससे फैमिली हमेशा उनको आंखों आंखों में रखती है और वो आंखों आंखों में ही रहते हैं। वो कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, हर पूरी फैमिली खबर रखती है। कितने मतलब कितना प्यार करते हैं, देखिए तो आंखों आंखों में रखते हैं और पूरी फैमिली उनकी खैर खबर सारा दिन की लेती रहती है। इस स्ट्रेस में वो आपके प्यार को सप्रेस करते हैं। देखिए उनके बेड के नीचे एक तलवार है, वो हो आप। आपसे बेइंतहा मोहब्बत होने के बावजूद भी वो उनके डर के मारे छुपा के रखते हैं। उनको लगता है कहीं मेरी सास, साली और बीवी यही 3 तलवार मेरे को ना मार दे। तो इसलिए आपसे प्यार होने के बावजूद भी ऐसे सप्रेस करके रखते हैं, छुपाते रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आपके पार्टनर लड़का लड़की जो भी हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ससुराल का दबाव, अनमैरिड हो तो फैमिली का दबाव बहुत ज्यादा दिख रहा है। अनमैरिड हो या मैरिड हो, हमेशा आंखों आंखों में रहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। और उससे वो हमेशा पहले स्ट्रेस में नहीं रहते थे, पहले उनको लगता था यही प्यार है, मगर अब उन्हें स्ट्रेस लगने लगा है, स्ट्रेस हो गया है उन्हें। तो एनजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, काफी मेंटल ओवरलोड है, रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं है, पीस नहीं है, सुकून नहीं है। हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं किसी किसी के पार्टनर, या आप हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम जरूर कीजिएगा अगर आप ऐसी ही एनर्जी अपने पार्टनर की पिक करते हैं स्ट्रेस वाली, तो क्लेम जरूर कीजिएगा किस हो, अगर घट रहा है तो आपको, इसलिए कि एनर्जी क्लेम करते हो तब भी वो रेजोनेट करता है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यही इंसान अब आपके लिए इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, इसलिए कि इतना फैमिली के दबाव में हो सकता है उन्होंने एक टाइम पर आकर आपसे पीछा छुड़ा लिया या आपको मना कर दिया। अब आपके लिए भी स्ट्रेस में है, आपके लिए इनसिक्योरिटी हो रही है, आपके लिए जलन हो रही है, हिंसा हो रही है, द्वेष की भावना आ रही है। उनको लग रहा है आपकी बहुत अच्छे से खासी पिटाई हो जाए, इसलिए कि आपके लिए इतने पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव है, और आप अपने डीपी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने में लगे हुए हो। सारा दिन बन ठवर के सच धज कर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, तो उन पर कौन ध्यान देगा। वो तो अपनी फैमिली संभालने के लिए सिर्फ नहीं बने हैं ना, आपसे उन्हें प्यार है। तो इनसिक्योरिटी हो रही है, उन्हें बहुत जलन हो रही है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है आपके बिहेवियर और बर्ताव से। वो चाहते हैं आप सुधर जाओ, सुधर जाओ, पहले की तरह हो जाओ। एक छोटी सी बात है, पहले की तरह हो जाओ। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, इनके हमेशा पैसों के भूत सवार होता है। देखिए ना, सिर पे पैसा, छाती पे पैसा, पैरों के नीचे पैसा, और पीछे कितने सारे घर बना रखे हैं। आपके पार्टनर अमीर हो या गरीब हो, पैसों के कंजूस हो सकते हैं। आपने आज तक 5 पैसे की कोई चीज उनसे खा नहीं पाए या वसूल नहीं कर पाए होंगे, इसलिए कि छाती में पैसा दबा के रखते हैं और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चलता है, और उसी को कमाने के लिए दौड़ धूप करते रहते हैं, भागते रहते हैं। अब सिर्फ चाहते हैं आप उनकी छाती से लगे रहो और मूंग आप ही दलो, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो चाहते हैं जैसे आप छाती पे पहले मूंग उनकी दलते थे, अब भी वही करो। अब वो खुश होंगे, पहले खुश नहीं रहते थे, अब वो बहुत खुश होंगे अगर आपने उनकी छाती में ना मूंग दला। तो ये एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम करिए। ये जर्नल रीडिंग है, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, सभी के लिए ट्विन फ्लेम, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। सभी की, आप दोनों की एनर्जी होगी इसमें। कुछ एनर्जी आपको फील होगी कि आपकी है, तो बिल्कुल आप ही की है। और अगर आप ट्विन फ्लेम है तो हाँ, आपके ट्विन जो सोचते हैं वही आप सोचते हो, तो ये बड़ी बात नहीं है अगर आपको लगे कि ये मेरी एनर्जी है। हम वही बात सोचते हैं जो हमारा ट्विन सोचता है।
इसलिए कि आप दोनों, शरीर दो हो, आत्मा एक हो। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। फ्री नहीं है, चार्जेस बता दूंगी। मैं फ्री नहीं है इसलिए बोलती हूँ, बहुत से लोग फ्री समझकर मुझे नॉन स्टॉप फोन करते रहते हैं। चार्जेस सुनकर हैंग हो जाते हैं, और जब मैं कहती हूँ मैसेज कीजिए, चार्जेस बता देती हूँ, उसके बाद वो लापता हो जाते हैं। तो रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। आपको मेरे चार्जेस पसंद आए, अफोर्डेबल हो तो कराइएगा, वरना नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे, और कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड। किसी ने मुझसे पूछा है, आप सिर्फ ट्विन फ्लेम की गाइडेंस देते हो रीडिंग में, किसी और की भी दीजिए। देखिए, ट्विन फ्लेम एक यूनिक कनेक्शन होता है। नॉर्मल जो ट्विन फ्लेम नहीं होते वो तो हर घर में भरे हुए हैं, सोलमेट, तो उनको गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम का दुख वही समझेगा जो ट्विन फ्लेम होगा, जो नहीं है वो नहीं समझेगा। और मेरा सोल पर्पज ही यही है, ट्विन फ्लेम को रास्ता दिखाना, उनकी डेस्टिनेशन बताना और उनको वहां तक पहुंचाने के लिए इनकरेज करना। हो सकता है कभी कभी मैं बहुत रूडली बोल जाती हूँ, मगर मेरा मोटिव एक ही है कि मेरे से रीडिंग कम कराएं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एफर्ट्स डालें। मेरे से रीडिंग बहुत कराएं और जीरो पे खड़े हो, मैं उससे खुश नहीं होती हूँ। मैं रीडर जरूर हूं, मगर लालची नहीं हूं। मैं चाहती हूं मेरे से किसी ने रीडिंग लिया है, जो मैंने गाइडेंस दिया है वो अगले दिन से ही फॉलो करे और उनको कभी मेरी जरूरत ना पड़े। जैसे मेरे एक पाकिस्तान के क्लाइंट है, वो पायलट है, दोनों ट्विंस पायलट हैं। वो दुबई जब अपनी फ्लाइट लेकर जाते हैं, वहां से पेमेंट करते हैं, रीडिंग कराते हैं। वो कहते हैं मैं आपसे वीकली मंथली गाइडेंस लूंगा। तो वीकली मंथली गाइडेंस देने का कुछ भी नहीं है इस जर्नी में। जो मैं फर्स्ट रीडिंग में जितनी गाइडेंस मैंने दे दी है, वो ही लाइफ टाइम करना होता है। मंथली वीकली चेंज नहीं होता है गाइडेंस। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जरूर है। आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, उनके बिहेवियर से हो सकता है, उनकी सोच से हो सकता है, या उनके एक्शन हाव भाव से, या उन्होंने किसी थर्ड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस मुझे जरूर दिख रहा है। पहला कार्ड भी यही बता रहा है कि उस इंसान में स्ट्रेंथ की कमी। आखिरी का कार्ड भी यही बता रहा है, स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से उन्होंने 2 में से एक को चुना और वो था थर्ड पार्टी या थी थर्ड पार्टी। मगर अब उनको पछतावा होता हुआ नजर आ रहा है। उस टाइम उन पर ब्लैक मैजिक किया था, अभी भी मुझे दिख रहा है किसी किसी पर ब्लैक मैजिक हो रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो रिलैक्स रहिए, हैप्पी रहिए। आप पर कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करता। हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में सेपरेशन आता है। अगर आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो तब भी सेपरेशन आएगा। अगर आप पड़ोसी हो, सिर्फ हेलो हाय होता है, तब भी सेपरेशन आता है, वो हेलो हाय बंद हो जाता है। ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी का स्टेज है। जब आपके मस्कुलाइन की वाइफ को या उनकी गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि मस्कुलाइन के दिल में आपके लिए जगह है, वो ब्लैक मैजिक करती जरूर है। वो सोचती है मेरे ब्लैक मैजिक का असर है जो मस्कुलाइन अब उससे बात नहीं करते। तो ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है, आप जर्नी के सेकेंड स्टेज पे पहुंच गए हो। आप पर या मस्कुलाइन पर कोई असर नहीं होता ब्लैक मैजिक का, इसलिए कि ये दोनों बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। ये पूरी जर्नी सोल टू सोल कनेक्शन है। आपका रोमांस 5D में होता है, 3D में नहीं होता है। 3D में फर्स्ट स्टेज जो है रनर चेसर उतना ही फेस होता है। बाकी सेकेंड स्टेज से लेकर 7th स्टेज तक जो आपका रोमांस जमकर होता है वो 5D में होता है, सोल टू सोल। 3D रियलिटी में नहीं होता है। तो अपनी माइंड को बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत कीजिए कि वो ब्लैक मैजिक करते हैं वो, मगर आप पर असर नहीं होता है। और उनके ब्लैक मैजिक करने से ही सेपरेशन आता है, उनको लगता है, बट रियलिटी दूसरी है। सेपरेशन अगर आपके ट्विन सिंगल हैं और उनके घर वालों को जैसे ऑनलाइन मिले हैं आप मैट्रिमोनियल साइट से, तब भी सेपरेशन आता है। तब तो पता ही नहीं होता, कोई अफेयर भी नहीं है, सिर्फ आपने मैट्रिमोनियल साइट में बायोडाटा भेजा था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना। सेपरेशन हर किसी की लाइफ में आता है। अब किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है सेपरेशन एंड करना चाहते हैं,
सेपरेशन एंड करके आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, विद इन 10 डेज हो सकता है। यहाँ पे 4 नंबर, अगेन 4 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 16 या 7 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 11 या 2, 14 या 5, 7, 6 और 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, रीयूनियन की एनर्जी है, किसी किसी की मिनी यूनियन हो सकती है। आए और फिर भाग जाएं ऐसा दिख रहा है। आएंगे फिर आपके लिए नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे उनके दिमाग में और भाग जाएंगे, साइलेंटली भाग जाएंगे ऐसा दिख रहा है। रीयूनियन होगा किसी किसी का, मिनी यूनियन हो सकता है 10 दिन के अंदर या अक्टूबर इस मंथ में। और आएंगे फिर आपके लिए नेगेटिव थॉट्स उनके रन करेंगे और फिर भाग जाएंगे ऐसा दिख रहा है। और किसी किसी के पार्टनर की मुझे दिख रहा है भाग कर, अनमैरिड हैं तो शादी कर लेंगे इस अक्टूबर तक या दिसंबर तक, ऐसी ऊर्जा है। एम्पेरियर सेल्फ मेड इंसान है। आपके पार्टनर एज कम हो या ज्यादा हो, अपनी एज से ज्यादा मेच्योरिटी आपको दिखाते हैं, बहुत ईगो में रहते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, किसी बच्चे के बाप या वो किसी उनके पापा है जो उन्हें कंट्रोल करते हैं ऐसा दिख रहा है। पैसा बहुत पहचानते हैं, ये दोनों कार्ड ही बता रहा है पैसे के कंजूस हो सकते हैं। साथ में डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, अत्याचार करना ये दिख रहा है। और सेल्फ मेड इंसान है, वर्कहोलिक हो सकते हैं, काफी कॉन्फिडेंट, ऑथोरिटी पावर में रहने वाले इंसान है। बियर्ड, उनकी दाढ़ी हो सकती है। स्टेबिलिटी, एक फादरहुड, स्टेबल इंसान है, लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचते हैं। अब वो लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं सोचना चाहते हैं, इसलिए कि लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर आपको गवा बैठे हैं। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आपका ओवर गिविंग नेचर आपने बंद कर दिया। अब आप रिजर्व हो गए हो, आप अपने में मस्त हो गए हो और ये चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए अब आ रहे हैं न्याय करने। मुझे नवंबर तक बहुत से लोगों की यूनियन दिख रही है, जस्टिस दिख रहा है, आपके पार्टनर खुद आपको जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। बहुत ज्यादा फैंटिसाइज कर रहे हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं, थोड़ा सा उनका मुझे स्लो मोशन दिख रहा है, इसलिए कि स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, शेयर से उधार मांग रहे हैं स्ट्रेंथ। आप जैसी स्ट्रेंथ उनमें नहीं है, काफी डरपोक किस्म के इंसान हो सकते हैं। तो डर डर के जीने की आदत पड़ गई है। क्यों? उन्होंने अपनी लगाम किसी और को दे रखी है और वो इंसान ने कस के लगाम पकड़ रखी है। उनके फेसबुक में कौन डिसाइड करेगा? वो थर्ड पर्सन ही डिसाइड करता है। वो किसका आंसर देंगे, किसका आंसर नहीं देंगे, वो थर्ड पर्सन ही डिसाइड करता है। जब आप ज्यादा उठक बैठक किसी के कहने पर करने लग जाते हो और अपनी लगाम जानवर की तरह किसी और के हाथों में दे देते हो, तो आप सारी जिंदगी उल्लू बन के रह जाते हो, है ना। तो उल्लू बनकर वो इतने साल जी लिया है, अपने सेल्फ लव में नहीं रहे, खुद के प्यार को हमेशा दबाया, जो कि आपको देखने से ही जाग गई थी, मगर अब वो आते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी से वो गुजर रहे हैं, अनहैप्पी हैं, अंदर से रूह से अनहैप्पी हैं, टूट चुके हैं वो, जो मुझे दिख रहा है। काफी गिल्ट, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं किसी किसी के पार्टनर, तभी वो जस्टिस देते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट की बातों को सोचते हैं और गिल्ट में चले जाते हैं जो उन्होंने आपके साथ किया, धोखाधड़ी किया होगा, इसलिए कि अचानक ब्लॉक कर दिया है, धोखाधड़ी दिख रही है, ब्लॉक। सडनली एक डिस्ट्रक्शन, एक ट्रॉमा आपको फेस करना पड़ा, अनएक्सपेक्टेड चेंज, डिजास्टर, इंसल्ट, ये सब आपके पार्टनर की तरफ से आपको फेस ना करना पड़ा, जो वो पीछे मुड़कर उन्होंने देखा तक नहीं कि आप जिंदा हो या मर गए। वो हैप्पी हैप्पी घूमते फिरते थे, अगर आप नोटिस करो तो ऐसे ही उनको बड़े मजे आ रहे थे। अगले दिन ही बत्ती सी निकाल कर हो सकता है आपके सामने, उन्होंने सोचा होगा कुत्ते की पूंछ है, सारे जिंदगी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी या रहेगा, है ना। अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, साथ में छुप छुप के स्टॉक भी कर रहे हैं, चाह रहे हैं दिल से इक्वल गिव एंड टेक करना, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं और रिग्रेट फील कर रहे हैं आपको रिफ्यूज किया इसलिए। अब कमिटमेंट देंगे ऐसा ही दिख रहा है। 11-11 का साइन है, सिंक्रोनिसिटी आपको दिख रही होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें सिंक्रोनिसिटी बहुत ज्यादा दिखती है, जिससे हमें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं। एक साधारण इंसान को नहीं दिखता है, ठीक है ना। आप नॉर्मल अगर सोलमेट हो या
ट्विन फ्लेम नहीं हो, आपको ये साइन बार बार नहीं दिखेंगे, ट्विन फ्लेम को ही दिखता है। यहाँ पे आपसे शादी करना चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे एम्प्रेस आ गई है, यहाँ पे एम्पेरियर आ गए हैं। तो एम्प्रेस और एम्पेरियर मुझे दिख रहा है बहुत से लोग राइट पाथ पे हैं, एक ही ट्रैक में हैं, यूनियन के नजदीक है। जस्टिस का कार्ड भी यही बता रहा है, द टावर भी यही बता रहा है। आप दोनों कंधे से कंधा मिलाकर एक ही पाथ पे चले जा रहे हो। आपके ट्विन ने आपको पकड़ लिया है, मतलब आपके पीछे ही है, एक कदम की दूरी पर है। यूनियन के टाइम आ गया है, अब वो कमिटमेंट देंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन का टाइम, एक मिनट, आपको खोने से डर रहे हैं और थर्ड पार्टी को गंवाने के लिए बिल्कुल तैयार है आपके लिए, बस आपको पाना चाहते हैं अब हर कीमत पे। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन को आप तक पहुंचने में टाइम नहीं लगता है, आपको जर्नी कंप्लीट करने में टाइम लगता है फेमिनाइन, उनको आने में टाइम नहीं लगता है। तो कि एक डीएफ ने लिखा था कि मैं अपने डीएम को बहुत कोशिश कर रही हूँ अवेकन करने की, मगर वो हो नहीं रहे, मुझे हंसी आती है। हमारे डीएम को अवेकन करने की जरूरत नहीं होती है, खुद को अवेकन करने की जरूरत होती है। तो ऐसे बेवकूफों जैसे बच्चों जैसी बात मत कीजिए। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में दिखा था, शिलीगुड़ी की बात है, एक मुस्लिम ने मेल ने अपनी ही बेटी 12 ना 13 साल की बेटी से शादी किया और वो प्रेग्नेंट भी है। बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया जा रहा था, इसलिए कि जो पिता थे उनके दांत तक नहीं थे, इतनी अधेड़ उम्र में अपनी ही बेटी से शादी किया और वो प्रेग्नेंट भी है। ऐसा नहीं होता है कि सेम गोत्र में होगा या सेम ब्लड होगा तो नहीं होगा, माँ से शादी किया तो नहीं होगा और बाप से शादी कर लिया तो बच्चा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सोच में इंप्रूवमेंट लाइए। अगर होता होगा तो सभी का होगा और नहीं होगा तो सभी का नहीं होगा। एक पाकिस्तान की क्लाइंट है, उन्होंने पूछा है एक स्टेज में कितना टाइम लगता है। कोई पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि एक स्टेज में कितना टाइम लगता है। मैं वो दूसरी सिटी में रहते हैं, सिर्फ 2 टाइम्स ही मिलना हो सकता है उनसे। भाई ये 2 टाइम्स भी मिलना बंद हो जाएगा एक टाइम पर आके, ठीक है ना। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलना मिलाने का कोई सीन नहीं है। मिलना मिलाना सिर्फ आत्मा से आत्मा का होता है, सोल टू सोल। उनकी सोल आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आपकी सोल उनकी शरीर में प्रवेश करेगी। यही रोमांस आपका चलेगा सारे स्टेज में। ये एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। आप सोच रहे हैं 3D में रोमांस होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर अभी 2 बार मिलना होता है तो वो भी बंद हो जाएगा। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट, करंट फीलिंग आपके लिए। किसी किसी के पार्टनर की ऐसी हालत है, जिंदगी बन गए हो तुम। मामूली, अपने आप को मामूली इंसान समझिए और मामूली बने रहिए, मॉडेस्ट, ठीक है, मामूली बनकर रहिए। यही कहा जा रहा है। ज्यादा उड़िए मत, ज्यादा पंख मत फरफराइए। एक डीएफ है, वो है वहां की, क्या कहते हैं, पंजाब की। देखिए, हर फेमिनाइन को एक पावर दी होती है, हर फेमिनाइन के पास ही है ना, वो पावर है हर फेमिनाइन के पास। वो हर दूसरे दिन मुझे एक मैसेज करती हैं कि मेरे पास ये पावर है, आपके पास भी कुछ होगी। मतलब वो हमेशा ये एहसास दिलाती है कि उनके पास ही है ये पावर। हर फेमिनाइन के पास पावर होती है, सब इंट्यूटिवली वो सब जान जाती है। उनको बताया जाता है, भाई तुम्हारा थर्ड आई एक्टिव है, तुम इंट्यूटिवली सब कुछ जान जाओगी। ध्यान में बैठो और मेडिटेट करो और जानोगी, ये ज्ञान है। तो उनको काफी गर्व होता है, 2 दिन बाद ही मुझे ये मैसेज करती हैं। तो ये चीज छोड़ना है, मामूली इंसान बनना है, ठीक है ना, मामूली इंसान बनना है। ऐसे गर्व करने से नहीं होगा। हर डीएफ के पास ही पावर होता है, हर फेमिनाइन के पास पावर होता है। वो दूर बैठ के जान जाता है ये इंसान मेरे बारे में ये सोच रहा है, तो ये पावर ही तो है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।